बिहार चुनाव के नतीजे के बाद अब झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के पोस्ट ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल यह है कि क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने अटकलों को सिरे से खारिज किया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। अजय आलोक के पोस्ट के मायने क्या? बीजेपी प्रवक्ता के पोस्ट पर सियासी अटकलें, जेएमएम और कांग्रेस ने किया खारिज। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली। कांग्रेस चारों खाने चित हो गया। बिहार चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। वहीं महागठबंधन में जेएमएम को दरकिनार कर दिया गया था। बिहार चुनाव में जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी गई, जिससे नाराज जेएमएम लगातार झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने की बात कर रहा है। लेकिन अब बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के एक के बाद एक 2 पोस्ट ने झारखंड में सियासी तपिश बढ़ा दी है। सोशल मीडिया एक्स पर अजय आलोक ने पहले अपने पोस्ट में लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, अरे भाई हमने हाइड्रोजन बम देखा, एटम बम देखा और बिहार से कांग्रेस गायब। लेकिन एक राज्य में सुतली बम फटेगा और कांग्रेस गायब हो जाएगी। नाम का गठबंधन का सरकार है, सारे फैसले तो जेएमएम ले रही है, 34 उसके विधायक भी हैं। तो मुझे लगता है कि अजय आलोक जी का ये कहना है कि कांग्रेस तो यहाँ प्लेयर ही नहीं है, यहाँ सारे निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेते हैं, कांग्रेस को बाद में पता चलता है। और मेरे शब्दों को याद रखिएगा, जब 2 राज्यसभा की सीटें वैकेंट होगी ना, तो कांग्रेस के पल्ले 0 सन्नाटा होगा, दोनों जेएमएम ले जाएगी। हेमंत सोरेन जी आदिवासी अस्मिता की बात करके बिहार गए थे, वहाँ उनको बड़े बेआबरू होकर उनके कुचे से निकाल दिया गया, एक सीट भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हम अलायंस पे फैसला लेंगे। तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे। अब देखते हैं क्या समीक्षा करते हैं। या सत्ता का लोभ मुख्यमंत्री जी पर आदिवासी अस्मिता से ज्यादा भारी पड़ता है और सत्ता के लोभ में वो रह जाते हैं। साहब, आपको बेइज्जत किया गया बिहार में, अब झारखंड में परिणाम तो दिखना चाहिए ना। बीजेपी प्रवक्ता के इस पोस्ट ने झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने सियासी अटकलों को सिरे से खारिज किया है। जेएमएम ने कहा, बीजेपी अपनी देखे, जेएमएम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है ये, उसका प्रदर्शन अजय आलोक जी कर रहे हैं। पहले लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम करता है लोग, उसके बाद राजनीतिक लाभ की ओर आगे बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक हेमंत सोरेन जी की बात वो कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन जी जीवंत थे, जीवंत हैं और जीवंत रहेंगे। अजय आलोक जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता उनको नहीं करनी है। मुख्यमंत्री जी के आवास से ही भाजपाइयों ने हमारे मुख्यमंत्री उठा के जेल भेज दिया और आज आप नकली हितैषी बन रहे हैं। ये हम भूल सकते हैं क्या? ये सब इसे उल्टा पुल्टा ट्वीट मत कीजिए, बता दे रहे हैं। यहाँ लोकप्रिय सरकार का जनता ने गठन कराया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यशैली से जनता खुश है, सभी लोग खुश है, हर वर्ग खुश है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार चल रही है। वहीं माले सरकार में शामिल तो नहीं, लेकिन बाहर से सरकार को समर्थन दे रखा है। लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरह से जेएमएम की अनदेखी की गई, उसे लेकर जेएमएम लगातार नाराजगी जता रहा है और न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन की समीक्षा की बात कह रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने अपने पोस्ट से अटकलों को हवा दे दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, जहां देखिए एक बार फिर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कारण है बीजेपी प्रवक्ता का वो पोस्ट, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बातचीत हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता का पोस्ट था कि झारखंड में बम फूटेगा। हम उस बम के बारे में बातचीत बाद में करेंगे। फिलहाल बातचीत इस पर होगी कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को तवज्जो नहीं दिया गया बिहार विधानसभा चुनाव में, लगातार ये बातें सामने आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं की ओर से कि अब झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा की जाएगी। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता का यह पोस्ट किस तरह से पूरे सियासी गलियारों को गर्म किए हुए, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिहार से होकर ही गुजरी है
और जिस तरीके से बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अनदेखी की गई और उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि थोड़ी तल्खी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, चाहे वो आरजेडी को लेकर हो या कांग्रेस को लेकर हो। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बयान में न सिर्फ आरजेडी है बल्कि अब कांग्रेस भी है। कांग्रेस के नेताओं को भी जेएमएम के जो नेता हैं वो निशाने पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका भी अप्रोच जो था झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर वो बिहार में नहीं दिखा, जबकि महागठबंधन जो देश के स्तर पर जो है उसको कांग्रेस लीड कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को अपना अप्रोच वहाँ पॉजिटिवली दिखाना चाहिए था, जो कि कांग्रेस ने नहीं दिखाया। तो निशाने पर आरजेडी भी है, निशाने पर कांग्रेस भी है, तो वहीं से ये चीज़ें निकल कर आ रही है। और जिस तरीके से जो बीजेपी के प्रवक्ता है डॉक्टर आलोक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके तरफ से जो बातें निकल कर आ रही है एक्स पर, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया और बैक टू बैक एक नहीं दो पोस्ट उनके आए हैं। एक पोस्ट तो उन्होंने पहला किया कि हेमंत जीवंत हैं, और उसके बाद से आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि हेमंत कल भी जीवंत थे, आज भी जीवंत है और कल भी जीवंत ही रहेंगे। और उसके बाद से आज एक और पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बम का जिक्र उन्होंने कहा कि पटना में जिस तरीके से बम फूटा और उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई, उसी तरीके का बम जो है वो झारखंड में भी फूटेगा और कांग्रेस यहाँ से भी खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो अब वो किस बम का और किस संदर्भ में इशारा कर रहे हैं वो तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर आलोक वही बता पाएंगे। लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद से एक्स पर जो पोस्ट उनका आया है उसके बाद से सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा ज़रूर हो रही है कि क्या कुछ झारखंड में नया होने वाला है, क्या गठबंधन के अंदर में जो खटास है बिहार को लेकर ये क्या कोई नया समीकरण जो है वो तय करेगा। तो इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच में ज़रूर इसकी शुरुआत हो गई है और उसको बल डॉक्टर आलोक के पोस्ट से ज़रूर मिल रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, उन्होंने डॉक्टर आलोक के इस पोस्ट को सिरे से खारिज किया है और ये कहा है कि बीजेपी इसी तरीके से भ्रम फैलाने का काम करती है और इसी भ्रम के रास्ते वो अपना सियासी नफ़ा नुकसान जो है वो तलाशती है। तो इस तरीके से कहकर जेएमएम ने इसे खारिज तो कर दिया है, लेकिन डॉक्टर आलोक क्यों इस तरीके से बातें कह रहे हैं और ख़ास तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि तल्खी ज़रूर कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं उनके जुबान में तल्खी तो ज़रूर आई है, क्योंकि जिस तरीके से उनको अनदेखी हुई है बिहार में, उनको सीटें नहीं मिली। पहले बातचीत में लग रहा था कि कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेरंग लौटना पड़ा। तो उसके बाद से ही ये भी बातें आ रही हैं कि अब समीक्षा का वक्त आ गया है, समीक्षा होगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा की बात कही जा रही है और प्रदेश में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसके अंदर भी समीक्षा की बात जो है वो जेएमएम लगातार उनके नेता कह रहे हैं। तो इन्हीं माफ़ कीजिएगा, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर आलोक का जो ट्वीट है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बल जरूर मिल पा रहा है। बिल्कुल, इन्हीं सब विषयों के मद्देनजर अभी फिलहाल डॉक्टर आलोक के उस पोस्ट को बल जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर हम अब बात करें थोड़े अतीत में जाकर, तो हमने देखा है कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल और खासतौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कर लें, राष्ट्रीय जनता दल को उचित सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दिया गया। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आरजेडी के संपर्क में रहे। उस बीच भी हमने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन के किसी बैठक में बिहार में शामिल नहीं किया गया। तभी से लग रहा था कि यह खटास धीरे धीरे जो है यह बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में, खास तौर पर राजनीतिक पंडितों के बीच यह बातचीत चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल को लेकर एक बड़ा फैसला महागठबंधन झारखंड में ले सकता है। बिल्कुल, उसकी संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन के अंदर आरजेडी को शुरू से ही बहुत तवज्जो और तरजीह दी। आपने देखा होगा जब सत्यानंद भोक्ता एक अकेले आरजेडी के विधायक जीत कर आए थे तो उनको 5 साल तक हेमंत सोरेन की सरकार ने मंत्री बनाए रखा। न सिर्फ मंत्री बनाया बल्कि आपने देखा होगा कि जहां भी महागठबंधन का मैसेज देना होता था तो हेमंत सोरेन सत्यानंद भोक्ता को साथ लेकर चलते थे। तो पूरा जो टेन्योर रहा 5 साल का, उसमें सत्यानंद भोक्ता को बहुत तवज्जो और तरजीह मिली, आरजेडी को मिली, इससे इनकार नहीं है, सबने इस बात को देखा है।
और उसी बात को बहुत ताल ठोक कर झारखंड मुक्ति मोर्चा मौजूदा वक्त में कह भी रहा है कि देखिए हमने कितना सम्मान दिया, हमने कितना आपको जगह दिया, आप एक थे फिर भी हमने 5 साल तक आपको मंत्री बनाए रखा। यह अलग बात है कि मौजूदा वक्त में आरजेडी जो है वो 4 विधायकों के साथ इस बार सरकार में है, लेकिन जिस तरीके का अप्रोच संजय यादव का है और ख़ासतौर पर संजय यादव चूँकि अपने बेटे के लिए लगातार वहाँ लॉबी कर रहे थे टिकट को लेकर और अंततः उनको सफलता भी मिली, उनके बेटे को टिकट भी आरजेडी ने दिया लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो उनको लेकर भी नाराज़गी है कि आप अपने बेटे को लेकर लॉबी कर रहे थे, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता था कि कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर अपनी बात तो रखते, लेकिन उनके स्तर से भी कोई अप्रोच नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं और खटास धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब समीक्षा के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरीके से सरकार का एक्शन होता है, आरजेडी पर गाज गिरती है कि नहीं गिरती है, या फिर उनको कैबिनेट में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा संजय यादव को, ये तमाम चीज़ें अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद कोई ना कोई निर्णय पर देखिए समीक्षा की बातें लगातार की जा रही हैं और ऐसे में आत्ममंथन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी चल रहा है। लगातार नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से पूरे देश की नजर बिहार की राजनीति पर थी, लग रहा है ऐसा कि आने वाले कुछ दिनों में देश की नजर झारखंड की राजनीति पर रहेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।